जीके जीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं खेलकूद के बारे में। 2 वीडियो चला गया है, इसके आगे आज तीसरा वीडियो जा रहा है। खेलकूद के बारे में, ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बताइएगा कि सबसे अधिक वो कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जो सबसे अधिक जिम्नास्ट के क्षेत्र में वो जीती हैं गोल्ड मेडल? लार्सिया लटानिया। कहाँ की है? रूस की है। इसके बाद प्रूडुनोवा का संबंध किस खेल से? ठीक है, ये रूस की है। क्या खेलती है? जिम्नास्ट। इसके बाद भारत ने सबसे पहली बार अपना कब ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को दल भेजा था? 1920 में। 1920 कहाँ हुआ था? एंटवर्प। एंटवर्प कहाँ पर है? बेल्जियम में। ठीक है, इसमें टोटल कितना खिलाड़ियों गए थे खेलने के लिए? टोटल सदस्य? हाँ ठीक है, 1 सदस्य गए थे और कितना खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी गए थे। सही है। तो बताइएगा कि फदीपा डरेपा छागुले का संबंध किस खेल से? धावक से, ठीक ना? और कितना इनको प्राप्त हुआ था स्थान? ठीक है। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से है। ये 1960 के रोम जो ओलंपिक हुआ था उसमें कितने नंबर पर आए थे? ठीक है। कितने मीटर के दौड़ में भाग लेते? 400। महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से स्टार्ट हुआ था? 1900 में। 1900 में, ठीक ना? महिलाओं ने कब स्टार्ट किया ओलंपिक में भाग लेना? 1900 के, ठीक ना? ये 1900 में कहाँ हुआ था ओलंपिक? पेरिस में हुआ था। ठीक है। इसके बताइएगा कि ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, सोनिया डेडानकोड। कौन थी? सोनिया डेडानकोड, ठीक ना? ये कहाँ की? कनाडा की। ये अटलांटा में हुआ था ओलंपिक, हाँ 1996 में। ठीक है। इसके बाद अभी लार्सिया लटानिया कौन से खेल से? जिम्नास्ट से। कौन सा? जिम्नास्ट। प्रोडुनोवा किस खेल से? जिम्नास्ट से। फदीपा डरेपा छागुले किस खेल से? धावक से। मिल्खा सिंह धावक। इसके बाद भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एंग्लो इंडियन कौन था? नॉर्मन पिर्जार्ड। ठीक है। ये किस क्षेत्र, मतलब कौन सा खेल खेलते हैं? ये एथलीट से, ठीक ना? क्या थे? एथलीट में। ये 1900 में भाग लिए थे पहली बार, ये एंग्लो इंडियन के तौर पर, ठीक ना? ये 1900 में। 1900 कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ये कौन से पदक जीते थे? रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। आगे स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा। सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई ने लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिलाओं का एथलीट भेजा था। यानी कि कौन कौन जो देश हैं जो पहली बार अपनी महिलाओं के एथलीट को दल भेजा है किसी जो ओलंपिक खेल में? तो सऊदी अरब है, इसके बाद कतर है, इसके बाद ब्रुनेई है, जो लंदन ओलंपिक में भेजा है खेलने के लिए पहली बार महिला एथलीट को। ये कब हुआ है? लंदन में 2012 में। तो सऊदी अरब, कतर, ब्रुनेई, ये लंदन में जो ओलंपिक हुआ था 2012 में, ये पहली बार महिला एथलीट को भेजा था। कितना देश? 3 देश। 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ों में लगातार 3 ओलंपिक, ठीक ना? लगातार 3 ओलंपिक, यानी कि ये बीजिंग, ये लंदन और रियो में ये जो स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय किसको है? उसेन बोल्ट। 100 मीटर व 200 मीटर के दौड़ों में लगातार 3 ओलंपिक जीतने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? उसेन बोल्ट। पहला ये जीते थे बीजिंग में, इसके बाद जीते थे लंदन में, इसके बाद रियो ओलंपिक। ठीक है। ये किस खिलाड़ी हैं? क्या नाम है उनका? उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट किस देश के हैं? उसेन बोल्ट जमैका के हैं। कहाँ के हैं? जमैका के हैं। ठीक है। इसके बाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी? मैरी लीला राव, ठीक ना? क्या है? मैरी लीला। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ये भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम मैरी लीला राव। ठीक है। ये 100 मीटर में कितना भाग लिया था? 100 मीटर के, ठीक ना? ये 100 मीटर में स्प्रिंट मारते, जैसे दूती चंद एक खिलाड़ी है, ठीक ना? वो क्या खेलती है? धावक है, लेकिन स्प्रिंट, ठीक ना? स्प्रिंट यानी तेज, 100 मीटर वाला स्प्रिंट बोला जाता है। तो 100 मीटर में भाग लिया था। क्यों? मैरी लीला राव, चाहे वर्तमान में जो कौन है दूती चंद, इसका भी एथलीट्स, मतलब कि दौड़ सही है लेकिन स्प्रिंट दौड़ती है, यानी कि कितना में? 100 मीटर में। और जो ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने ये जो मैरी लीला राव ने भाग लिया था वो 1956 में लिया था। कब लिया था? 1956 में। 1956 जो हुआ था मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि मैरी लीला राव ने किस जो हुआ था ओलंपिक में भाग लिया था? मेलबर्न। कब हुआ था? 1956 में। ठीक है। लंदन पहला शहर है जिसने 3 ओलंपिक खेलों का आयोजन यानी कि मेजबानी किया है। यानी कि लंदन पहला ऐसा शहर है जिसने 3 ओलंपिक ये आयोजन किया है अपने पास, 1908 में, 1948 में और 2012 में। यानी कि वो कौन सा ऐसा शहर है जिन्होंने
3 बार ओलंपिक का मेजबानी किया हो, लंदन किया है 1908, 1948 और 2012 में किया है। ठीक है, इसके बाद 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन जो जापान के कौन सम्राट के द्वारा, नारुहितो के द्वारा, ठीक ना, कौन से, नारुहितो के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहले हुआ था कब, तो ये प्रस्तावित कब था 2020, लेकिन हुआ कब 2021 में, कोविड के कारण हुआ था, ठीक ना। ऐसा कैसे, कोविड के कारण हुआ था। तो 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रस्तावित कहां पर, टोक्यो जापान में, कब होना था 2020 में, लेकिन हुआ कब 2021 में। तो ये जापान के सम्राट के द्वारा ये किया गया है उद्घाटन, उनका नाम क्या है, नारुहितो। ठीक है, ये किस स्टेडियम में हुआ था, ठीक ना, नेशनल स्टेडियम, कौन सा, नेशनल स्टेडियम। ठीक है, उद्घाटन समारोह में प्रत्येक प्रतिभागी देश से अधिकतम कितने अधिकारियों के द्वारा इसमें शामिल हुए थे, 6 गो, कितना, 6। तो उद्घाटन समारोह में प्रत्येक प्रतिभागी देश से, यानी कि जितना देश गए हों उनसे कितना अधिकारी उनके तरफ से भाग लेंगे, 6 गो भाग लेंगे। ठीक है, 6 गो भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह का थीम क्या था, उद्घाटन यानी कि यूनाइटेड बाय इमोशन, क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था उसका उद्घाटन समारोह का थीम क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन। सही है। इसके बाद उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों को, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों को जापानी जो वर्णमाला के अनुसार सजाया गया था, ठीक है, कौन से वर्णमाला, जापान वर्णमाला के अनुसार में सजाया गया था। ठीक है, क्रमानुसार मार्च पास्ट में शामिल किया गया, इसमें भारत का स्थान क्या रहा, 21वां रहा। तो पूछा जाए कि उद्घाटन समारोह में देशों में किस वर्णमाला क्रम में इसको सजाया गया था, जापानी में। इस क्रम में भारत की स्थिति क्या थी, 21 नंबर। आगे मार्च पास्ट में इस बार प्रत्येक देश से 2-2 खिलाड़ी लिए थे, ठीक ना, कितना, 2-2। मार्च पास्ट में इस बार प्रत्येक खिलाड़ी में से 2-2 खिलाड़ी लिए थे, एक पुरुष और एक महिला। ठीक है, आगे इसके परंपरा के अनुसार प्राचीन ओलंपिक के जनक कौन है, यूनान, ठीक ना, कौन है, यूनान में हुआ था सबसे पहली बार स्टार्ट। मार्च पास्ट में सबसे कौन होता है, यूनान होता है, यानी कि मार्च पास्ट कहीं भी होगा, यानी कई देश में आयोजन होगा, वहां पर मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन खिलाड़ी या देश, यूनान होता है। और सबसे लास्ट कौन होता है, आयोजक देश होता है। और बीच में कौन होता है, यानी कि अल्फाबेटिकल क्रम में सजाया जाता है, वर्णमाला क्रम में सजाया जाता है। ठीक है, इसके बाद परंपरा के अनुसार यह हो गया कि यूनान सबसे आगे होता है, सबसे बाद में मेजबान करने वाला होता है, बीच में वर्णाक्रम के अनुसार सजाया जाता है। ठीक है, इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है, मिराइतोवा, क्या है, मिराइतोवा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, मिराइतोवा है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल जलाने की ये खिलाड़ी कौन सा है जो मशाल जलाए थे, नाओमी ओसाका। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, ओलंपिक मशाल ये जापान के टेनिस खिलाड़ी ने जलाया था, प्रज्वलित किया था, उनका नाम क्या है, नाओमी ओसाका। तो पूछा जाता है कि नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित है, जापान से। क्या खेलती है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में शपथ में कुछ परिवर्तन टोक्यो ओलंपिक में किया गया था। उद्घाटन समारोह में शपथ लेने वाले की इस बार संख्या, यानी कि पहले जो संख्या कितना होती थी, 3, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में चेंज हुआ है, शपथ लेने की प्रक्रिया में चेंज हुआ है। पहले टोक्यो ओलंपिक से पहले कितना था, 3 लोग शामिल होते थे, इसमें कितना लिए हैं, 6, ठीक ना। 2 गो खिलाड़ी, 2 कोच और 2 क्या होंगे, निर्णायक। कौन होंगे, निर्णायक। 2 खिलाड़ी शामिल हो गए इसमें, इसके बाद 2 कौन होंगे, कोच शामिल होंगे, 2 कौन शामिल होंगे, निर्णायक शामिल होंगे। ठीक है, इसके बाद 4 खेल इस बार क्या किया गया है इस टोक्यो ओलंपिक में कि 4 गो नया खेल को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। वो चारों खेल कौन सा है, स्केट बोर्डिंग, पहला खेल क्या है, स्केट बोर्डिंग। फिर क्या है, सफरिंग, क्या है, सफरिंग है। इसके बाद स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, क्या है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, और कराटा है। कितना, 4 गो, यानी कि 4 खेलों को पहली बार टोक्यो जो ओलंपिक हुआ है उसमें जोड़ा गया है। पहला कौन सा, स्केट बोर्डिंग, दूसरा सफरिंग है, इसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, और चौथा कौन सा, कराटा है। लेकिन पहली बार इसमें यानी कि 13 वर्ष के बाद को जोड़ा गया कौन से खेल, बेसबॉल। ठीक ना, तो 4 गो मतलब नया रूप से जोड़ा गया है, 4 गो नया रूप से जोड़ा गया। वो कौन कौन सा है, स्केट बोर्डिंग है, सफरिंग है, इसके बाद स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, और कौन सा, कराटा। लेकिन 13 वर्ष के बाद कौन से खेल को जोड़ा गया है, बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल कहाँ की राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल अमेरिका। किस मतलब कि फील्ड पर खेला जाता है उसका नाम क्या है, नहीं, बेसबॉल डायमंड पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है, डायमंड पर खेला जाता है। सही है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि 2 स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से
दिए जाने के कारण इस स्पर्धा में रजत पदक नहीं दिया गया था। यानी किस स्पर्धा में रजत पदक नहीं दिया गया था? ऊंची कूद। एथलीट्स की एक स्पर्धा है, उस स्पर्धा का आपको नाम बताना है कि 2 स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से दिए जाने के कारण इस स्पर्धा में रजत पदक नहीं दिया गया है। उस स्पर्धा का नाम क्या है? ऊंची कूद में। ठीक है, आगे कि ये समापन समारोह, जैसे जो उद्घाटन समारोह का थीम क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, तो समापन समारोह का थीम क्या होगा? वर्ल्ड्स वी शेयर। क्या है? शेयर है, शेयर है, वर्ल्ड्स वी शेयर है। ठीक है, तो यानी कि जो 32वां नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर? टोक्यो, जापान। कब प्रस्तावित था? 2020। लेकिन हुआ कब? कारण क्या था? कोविड-19, है ना, कोविड के कारण ऐसा हुआ था। इसके बाद इसका जो थीम है लास्ट वाला समापन समारोह का, वर्ल्ड्स वी शेयर। ठीक है, अब पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2021 में, ये कैलेब ड्रेसल हैं, ये तैराकी से संबंधित हैं, अमेरिका के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं? अमेरिका। तो कैलेब ड्रेसल ये किस देश के खिलाड़ी हैं? अमेरिका के। क्या खेलते हैं? तैराकी। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ओलंपिक में इन्होंने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है व्यक्तिगत तौर पर। ठीक ना, कितना पदक जीता है? 5। ठीक ना, कितना स्वर्ण पदक? 5 गो। कैलेब ड्रेसल अमेरिका के पुरुष खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किस खेल से है? तैराक से। इन्होंने कितना स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में? 5 को जीता है। आगे एमा मैकान, कौन सा? एमा मैकान, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। एमा मैकान कहां के? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ये 27 वर्षीय महिला तैराक हैं। ठीक ना, यानी कि केवल ड्रेसल भी कौन सा खेल खेलते थे? तैराक। एमा मैकान भी कौन सा? तैराक। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के ये 27 वर्षीय महिला तैराक एमा मैकान ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा ये 7 पदक हासिल किए, जिसमें 4 स्वर्ण पदक जीते। कितना स्वर्ण पदक? 4 गो। जो कि कैलेब ड्रेसल कितना स्वर्ण पदक जीते हैं? 5 गो। एमा मैकान कितना स्वर्ण पदक? 4 गो। ठीक है, इसके बाद काइली मैकान। ठीक ना, एमा एक मैकान ऑस्ट्रेलिया का हो गया, इसके बाद काइली मैकान, ये भी कहां के? ऑस्ट्रेलिया के है। ठीक है, तो ये 20 वर्षीय महिला तैराक काइली मैकान टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल है और ये 3 स्वर्ण पदक जीती है। कितना स्वर्ण पदक? 3 स्वर्ण पदक। एमा मैकान पूछा जाए कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कितना गोल्ड मेडल? 4। काइली मैकान किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के। कितना गोल्ड मेडल? 3। काइली मैकान कितना? 3। एमा मैकान कितना? 4। कैलेब ड्रेसल कितना? 5। ठीक है, इसके बाद ऑन सन, ये ऑन सन किस देश की खिलाड़ी है? दक्षिण कोरिया। कहां के हैं? दक्षिण कोरिया। ये 20 वर्षीय महिला है, लेकिन इनका क्षेत्र अलग है, तीरंदाज खेलते हैं। कौन सा? तीरंदाज। ठीक है, तो ऑन सन ये किस देश की खिलाड़ी है? दक्षिण कोरिया। 20 वर्षीय महिला खिलाड़ी है और इनका कौन सा खेल खेलती है? तीरंदाज। ऑन सन टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने के खिलाड़ियों की सूची में शामिल है, 3 स्वर्ण पदक, लेकिन इनका खेल कौन सा है? तीरंदाज। ठीक है, काइली मैकान भी कितना स्वर्ण पदक जीती है? 3, लेकिन खेल कौन सा खेलती है? तैराक। इसके एमा मैकान कितना गोल्ड मेडल? ऑस्ट्रेलिया। कितना? 4 गो। और कैलेब ड्रेसल कितना? अमेरिका के हैं तैराक। ठीक है, इसके बाद बता दीजिएगा आप। हाँ, एक क्वेश्चन और सुन लीजिएगा कि ऑन सन ओलंपिक खेलों के इतिहास में एक संस्करण में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज है। यानी कि जो ऑन सन है कहां के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। वो ओलंपिक खेलों के इतिहास में एक संस्करण, यानी कि एक बार में जो हुआ है टोक्यो ओलंपिक में, वो 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज बनी है, ऑन सन। ठीक ना, फिर से सुन लीजिएगा कि ऑन सन ओलंपिक खेल के इतिहास में एक संस्करण में कितना गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज बनी है? 3 गो। ठीक ना, तो ये तीरंदाज ऑन सन किस देश की है? दक्षिण कोरिया। ठीक ना, कौन सा? दक्षिण कोरिया। काइली मैकान किस देश के? ऑस्ट्रेलिया। एमा मैकान किस देश के? ऑस्ट्रेलिया। अब कैलेब ड्रेसल किस देश का? अमेरिका। ठीक है, आप बताइएगा इधर से, बताइएगा कि कौन सा ओलंपिक खेल में सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई ने ये पहली बार अपने महिला एथलीट को भेजा था? तो लंदन में। ठीक ना, कहां हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 2012 में। ठीक ना, कब हुआ था? 2012 में। तो सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई ने ये लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार अपने महिला एथलीट को भेजा था। ठीक है, इसके बाद आप बताइएगा इधर से कि उसेन बोल्ट, ठीक ना, ये किस खेल से संबंधित है? उसेन बोल्ट धावक से। कौन सा धावक है? ये किस देश के हैं? जमैका के। ठीक ना, कहां के हैं? जमैका के हैं। ठीक है, ये लगातार 3 ओलंपिक में ये जीते हैं। ठीक ना, गोल्ड मेडल जीते हैं। ये बीजिंग ओलंपिक में और लंदन में और कौन सा? रियो ओलंपिक में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा आप उधर से, सर बताइएगा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है?
लीला राव, मैरी लीला राव। कौन सा? मैरी लीला राव। वो कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? 1956। कहाँ हुआ था? मेलबर्न। मेलबर्न कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये किस खेल से संबंधित है? धावक है, ठीक है। कौन से? तो ये स्प्रिंट धावक है। कौन सा? स्प्रिंट धावक है। जैसे दुती चंद कौन से? स्प्रिंट है, ठीक ना। ये 100 मीटर के रेस में भाग लेते हैं। कितना रेस में? 100 मीटर के। अब किस ओलंपिक में भाग लिया था? 1956 में, ठीक है। बताइएगा वो कौन सा ऐसा शहर है जिन्होंने 3 ओलंपिक खेलों का मेजबानी कर चुका है? वो कौन सा ऐसा शहर है जो 3 ओलंपिक को मेजबानी कर चुका है? लंदन। कौन सा? लंदन। इसके बाद कब किया था पहली बार? 1908, 1948 और 2012, ठीक है। बगल में आप बताइएगा कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां हो चुका है? टोक्यो जापान, ठीक है। कब प्रस्तावित था होने का? 2020। हुआ कब? 2021 में हुआ, ठीक है। ये जो कहां पर इसका उद्घाटन किया गया था? किस स्टेडियम में? नेशनल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? नेशनल स्टेडियम में। आप बताइएगा नेशनल स्टेडियम हुआ था, किसने किया था? नारुहितो ने किया था, ठीक है। उद्घाटन समारोह में प्रत्येक प्रतिभागी यानी जितना देश भाग लिए हैं उनसे कितने, मतलब उनकी तरफ से कितना अधिकारी इसमें भाग लेंगे? 6 को भाग लेंगे। कितना? 6 भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह का थीम क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन था, सही है। इसके बाद उद्घाटन समारोह में जो विभिन्न देश को सजाया जाएगा वो किस क्रम में सजाया जाएगा? जापानी वर्णकला में। हाँ, जापानी वर्णकला में, ठीक ना। ऐसे नहीं अपने ये देश के याद नहीं रखना है। कहां पर? जहां पर ना जापानी वर्णकला में सजाया गया था, ठीक ना। यानी कि जापानी जो अल्फाबेटिकल है उस क्रम में सजाया गया था। तो उस स्थिति में भारत की रैंक क्या थे? 21वां। कितने नंबर पर था भारत? 21वां। आप बताइएगा कि मार्च पास्ट में इस बार ये नया यानी कि जो 2021 में हुआ है ओलंपिक टोक्यो, इसमें मार्च पास्ट में कितने खिलाड़ियों भाग लिए थे? ठीक ना, कितना? तो 2-2, ठीक ना, 2-2 खिलाड़ी। इसमें एक क्या थे? पुरुष, यानी कि 2 खिलाड़ी भाग लिए थे, एक पुरुष और एक क्या है? महिला, सही है। इसके बाद कि परंपरा के अनुसार मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन टीम होता है? सबसे यूनान की टीम। सबसे बाद कौन होता है? जहां आयोजक होता है वहां पर। और बीच में कौन सा? यानी कि अल्फाबेटिकल क्रम में सजा दिया जाता है, ठीक है। आप उधर बताइएगा, आप उधर बता दीजिएगा कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर यानी कौन सा है? 2020 में टोक्यो ओलंपिक मिराइतोवा। क्या है? मिराइतोवा है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा मिराइतोवा है, सही है। बगल में आप बताइएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मसाल जलाने का वो टेनिस खिलाड़ी कौन से जो मसाल जलाई थी, प्रोज्वलित किया था? नोआमी ओसाका। किस देश के? नोआमी ओसाका, जापान की है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि ओलंपिक खेलों की शपथ में कुछ परिवर्तन किया गया था टोक्यो ओलंपिक में। इस बार कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 6 गो। पहले कितना भाग लेते थे? 3। अब कितना लिए हैं? 6। तो मतलब कि 2-2 करके रेशियो में लिए हैं। तो 2 कौन लिए हैं इसमें भाग? 2 खिलाड़ी लेंगे, 2 कौन लेंगे? कोच लेंगे, 2 कौन लेंगे? निर्णायक लेंगे, ठीक है। तो यानी कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2021 में, इससे पहले कितना भाग लेते थे? यानी कि 3, लेकिन इसमें कितना लिए? 6। 2 कौन लिए? खिलाड़ी, 2 कितना लिए? कोच, और 2 कौन लिए? निर्णायक लिए, सही है। आप सर बताइएगा कि इसमें 4 खेल नए सिरे से जुड़ा है, कौन सा? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्केट क्लाइंबिंग और कराटे। कराटे पहली बार, सही है, जोड़ा गया है। इसके बाद ये 13 साल के बाद कौन से खेल को जोड़ा गया? बेसबॉल को जोड़ा गया है, सही है। बताइएगा कौन से ऐसे स्पर्धा है जिसमें 2 स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से दिए जाने के कारण इस स्पर्धा में कोई रजत पदक नहीं दिया गया था? ऊंची कूद, ठीक है। इसके बाद केवल ड्रेसल किस देश के खिलाड़ी हैं? केवल ड्रेसल वो अमेरिका के तैराक हैं, ठीक है। इनका क्या है इंपॉर्टेंट इन टोक्यो ओलंपिक से संबंधित है कि इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता था। कितना? 5 गो, ठीक है। तो केवल ड्रेसल का संबंध किस देश से? तैराकी। किस खेल से संबंधित? तैराकी से। कितना गोल्ड मेडल? 5 गो। एमा मैकान किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के। एमा मैकान ऑस्ट्रेलिया के, सही है। इन्होंने कितना गोल्ड मेडल जीता है? 4 गो। तो एमा मैकान ये कौन से खेल खेलती हैं? तैराक। किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया। कितना गोल्ड मेडल जीते हैं? 4 गो। आगे 3 नंबर काइली मैकाल, ये किस देश के? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। काइली मैकाल कहां के? ऑस्ट्रेलिया। ये कितने गोल्ड मेडल? 3। क्या खेलती हैं? ठीक है, तैराकी से संबंधित, यानी काइली मैकाल ऑस्ट्रेलिया की है, 3 गोल्ड मेडल जीती हैं। किस खेल से संबंधित है? तैराक से। ऑन सॉन किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। ऑन सॉन कहां के हैं? दक्षिण कोरिया। आइए खेल कौन सा? तीरंदाजी। इन्होंने तीरंदाजी में सबसे अधिक व्यक्तिगत तौर पर ये गोल्ड मेडल जीते हैं। कितना? 3 को। कितना? 3 को। ये महिला खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑन सन दक्षिण कोरिया के 20 वर्षीय महिला तीरंदाज ऑन सन टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड मेडल जीता है। कितना? 3 को, ठीक है। इसके बाद
ओलंपिक खेलों के इतिहास में एक संस्करण में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज कौन है? ऑन संग है। ठीक है, तो ये अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।